तो हेलो प्यारे बच्चों, हम लोगों का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 9 जो कि आखिरी चैप्टर है, इससे टॉप 20 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन से देखेंगे। जिस तरह से मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर 8 तक देख लिया। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्ट का, देख सकते हैं, या फिर चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। बुक वाइज चैप्टर हर बुक का लिखा होगा, वहीं पर मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी का भी लिखा होगा। तो इस चैप्टर का नाम है मनोविज्ञान कौशलों का विकास। तो चलो देखते हैं प्रश्न 1 से। प्रश्न 1 क्या है? मनोवैज्ञानिक कौशलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, व्यक्ति के व्यवहार को समझना और सुधारना। मतलब 4 ऑप्शन है, हम ऑप्शंस को इग्नोर करते हुए चलेंगे टाइम बचाने के लिए, बाकी आप लोग एक नज़र डाल लेना। व्याख्या प्रो, मनोवैज्ञानिक कौशलों का उद्देश्य व्यक्ति को बेहतर समझना और उसकी जीवन स्थितियों में सुधार लाना होता है, इसलिए ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न 2, संवेदी कौशल जिसको ऑब्जर्वेशनल स्किल बोलते हैं। संवेदी ऑब्जर्वेशनल मतलब ऑब्जर्व करना, कि मैं कहीं जा रहा हूँ तो आखिर यहाँ का वातावरण कैसा। अधिकतर ये जो है ना आप लोग देखते होंगे कि शादी में जब नया नया शादी होता है तो वहाँ पर जाता है ना कि नहीं, मुझे लड़की वालों का घर जाकर देखना, ऑब्जर्व करता है, उसका घर से अनुमान लगाता है कैसा होगा, उनका गाँव वाला से अनुमान लगता है, ऑब्जर्वेशन। उसी तरह से सेम होती है लड़कों वालों को, लड़की वालों भी देखने आते हैं तो लड़कों के घर देखते हैं, उस तरह से होता है अधिकतर शादी में। तो इसका सही उत्तर हो जाएंगे, मतलब किससे संबंधित है तो देखने और व्यवहार को समझने की क्षमता। बोले ना देखने की, मतलब देखने जाता और व्यवहार को समझता है आखिर किस तरह का है। वाह यार, लगता है कि मैं साइकोलॉजिस्ट बन गया हूँ। यह कौशल व्यक्ति के कार्यों, हाव भावों और प्रतिक्रिया को ध्यानपूर्वक देखने में मदद करता है, इसलिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अच्छा से पढ़ो, मेहनत करो, एक अच्छी लाइफ सेट करो, उसके बाद शादी तो करना है ही सबको। प्रश्न 3, साक्षात्कार कौशल जिसको इंटरव्यू स्किल बोलते हैं। इंटरव्यू देने कभी गए हो तो बताना कमेंट में कहाँ गए थे। का उपयोग कब किया जाता है? तो इंटरव्यू का उपयोग कब किया जाता है? साक्षात्कार कौशल को जो है ना इंग्लिश में स्किल कहते हैं और साक्षात्कार को इंटरव्यू कहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी। इंटरव्यू में होता क्या? जानकारी प्राप्त करने, मतलब जो जानकारी जो इंटरव्यूअर होता है जो लेता है तो वो जानकारी प्राप्त करता है और व्यक्ति को समझने में वही होता है इसका मेन उद्देश्य। या व्याख्या करो, साक्षात्कार कौशल मनोवैज्ञानिक परामर्श और शोध दोनों उपयोगी होता है। प्रश्न 4, प्रभावी संचार जिसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या आवश्यक है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे सही तरीके से बोलना और समझना, मतलब दोनों ही सही है, केवल सुनना नहीं, केवल बोलना नहीं, या फिर केवल लिखना नहीं, तो सही हो जाएंगे, मतलब ये ऑप्शन सी। और आप लोग व्याख्या करो, प्रभावी संचार के लिए दोनों दोनों मतलब सही बोलना और सामने वाले को समझना आवश्यक है। तो सुनकर ही किसी को समझा जा सकता है, ना कि डायरेक्टली बिना सुने आप समझ सकते किसी को भी। प्रश्न 5 में क्या? सहानुभूति जिसको एम्पैथी बोलते हैं, का अर्थ है? सहानुभूति का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना। ये जो ना सबके अंदर में रखना चाहिए, तभी या किसी के प्रति किसी को भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि भले वो हमसे कम है, उसको मतलब उतना ही नहीं है, होता है ना, चलो नहीं बोलना चाहिए वर्ड, जैसे औकात हो गया कि उसको हमसे कम है, वो लोग ज़्यादा, तो ये अपने आप में मत सोचना चाहिए, क्योंकि साइकोलॉजी ही ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे अंदर में डेवलप हो गया है बचपन से कि नहीं वो अमीर है तो वो लोग यहाँ से आते होंगे, वो अच्छे लोग हैं, हम लोग गरीब हैं तो हम लोग क्यों उससे बोलने जाए, अपने आप को छोटा समझते हो, तो ऐसा कुछ नहीं समझना। हालांकि ये जो ना अधिकतर अमीर लोगों में होना चाहिए या फिर बड़े लोगों में होना चाहिए। प्रश्न 6, परामर्श कौशल जिसको बोलते हैं काउंसलिंग स्किल किससे जुड़ा है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे व्यक्ति की समस्याओं को सुनकर समाधान देना, इसी को बोलते हैं काउंसलिंग स्किल। होता है ना कभी कभी काउंसलिंग स्किल ये लगा, काउंसलर लगा है तो आओ तो अपना समस्या बताओ, उसको सुनेगा और उसका समाधान देगा, जैसे प्रेमानंद महाराज जी देते हैं, आप लोगों को जानते होंगे कि क्योंकि हिंदू और मुस्लिम सब उन्हें जानते हैं, सिख ईसाई पूरा भारत में कोई अच्छा गुरु है तो वही है, किसी भी धर्म के प्रति गलत अफवाह नहीं फैलाते हैं ना। परामर्श कौशल में व्यक्ति की मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक समस्याओं को समझना व मदद करना शामिल है। प्रश्न 7, सुनने का कौशल मतलब लिसनिंग स्किल बोलते हैं जिसको बोलता है, का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो एक्टिव लिसनिंग होता है, मतलब सक्रिय सुनना। एक्टिव लिसनिंग में होता है मतलब ध्यानपूर्वक सुनना, एक होता है पैसिव लिसनिंग भी। तो हालांकि मैं इंग्लिश का क्लास नहीं ले रहा हूँ जो कि पैसिव लिसनिंग समझाऊंगा, लेकिन एक्टिव लिसनिंग होता है जो ध्यानपूर्वक सुनना है ना। का अर्थ है एकाग्रत से बिना बाधा डाले सामने वाले को सुनना, इसी को एक्टिव लिसनिंग बोलते हैं। प्रश्न 8, आत्म जागरूकता मतलब सेल्फ अवेयरनेस जिसको बोलते हैं क्या है? तो आत्म जागरूकता क्या है? स्वयं की क्षमताओं और सीमाओं को पहचान करना, मतलब जैसे मेरे गलती किया है या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसी में होता है स्वयं की क्षमताओं और
सीमाओं को पहचानना, इसी को बोलते हैं आत्म जागरूकता। आत्म जागरूकता व्यक्ति अपने गुण और दोष व्यवहार को अच्छी तरह से पहचानता है। मतलब मेरे अंदर क्या कमी उसको भी देखना और क्या सही उसको भी देखना, ना कि सिर्फ अच्छा वाला पॉजिटिव वाला लेकर चलते हैं, हम गलत करते किसी के साथ उसको देखना ही नहीं है। जैसे आप लोगों ने रेड 2 में देखे होंगे रितेश देशमुख का, कि गांव के प्रति इतना इस तरह से रहते हैं कि रहते ही हैं वो लोग, मतलब नेता रहते हैं वो, एकदम अच्छे सबको देते हैं, अपना माँ का पैर रोज़ पूजते हैं क्योंकि भगवान वो उससे ही मानते हैं। लेकिन एट द एंड क्या करते हैं वो लड़कियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, पीछे पीठ पीछे किसी को ना पता चलती हुई, लेकिन बाद में पता चल ही जाता है। इसलिए वैसा कुछ नहीं होना चाहिए। प्रश्न 9, टीम वर्क कौशल, मतलब टीम वर्क स्किल क्यों आवश्यक है। तो पता है ये जो है ना सबको होना चाहिए, समूह के सहयोग और समय को काम करने के लिए ही आवश्यक होता है ना। टीम वर्क में समूह में साझा तालमेल और बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। और टीम वर्क में क्या होता है, जैसे मान लो कि अभी हमको थोड़ा सा करने का मन है, अच्छा दोस्त तुम कर लो, मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, या फिर इससे समझ में नहीं आता अच्छा यहाँ पर कौन सा यूज़ होना चाहिए, तो इस तरह से एक दूसरे से पूछ कर भी हो जाता है। प्रश्न 10 में क्या देखो, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा किसने दी। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे भावनात्मक बुद्धिमत्ता या फिर बुद्धि का इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको बोलते हैं, सैलोवे और मेयर ने दिया था, है ना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्ति की अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना व नियंत्रित करने की क्षमता है। तो वैसे यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, और अपने मित्रों में भी शेयर ज़रूर करना। शेयर करना मतलब सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाने के बाद शेयर, और लाइक करना तो कैसे ही भूल सकते वीडियो को। और कमेंट में अपना डाउट ज़रूर पूछना यदि कोई डाउट हो तो इन प्रश्नों में से। प्रश्न 11, नेतृत्व कौशल लीडरशिप स्किल में सबसे आवश्यक तत्व क्या है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, प्रेरणा देना और दिशा प्रदान करना। यही होता है कि एक अच्छे नेता का पहचान, मतलब है ना। नेतृत्व कौशल लीडरशिप स्किल में सबसे आवश्यक तत्व क्या है, तो प्रेरणा देना और दिशा प्रदान करना। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ लेना। अजान हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ। तो चलो अजान पूरा हो गया तो हम लोग अब प्रश्न 12 से फिर से स्टार्ट करते हैं। वैसे आप लोगों को भी मैं बोल देता हूँ, जो लोग मुस्लिम हैं तो वो लोग जो है ना, मतलब जब भी अजान हो तो कोई भी काम करते हो ना पहले सुन लिया करो। जो नज़दीक वाला होता है ना उसका आवाज़ सबसे ज़्यादा आता, कम से कम उसको पूरा सुन ही लिया करो। और जो लोग हिंदू हैं तो उन लोगों के लिए भी मेरा यही रहेगा कि आप लोगों के मंदिर में भी जब चालीसा चल रहा हो या फिर कोई भजन चल रहा हो तो उनको भी अच्छा से सुनना ध्यानपूर्वक। तो देखो प्रश्न 12 में क्या है, प्रभावी निर्णय लेने डिसीजन मेकिंग के लिए क्या ज़रूरी है। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे तर्क और तथ्यों के आधार पर निर्णय, तर्क और तथ्यों के पर आधारित निर्णय। यहाँ पर आप लोग वही क्या देखो, तर्क सोच और विश्लेषण क्षमता अच्छे निर्णय की कुंजी है। प्रश्न 13 में क्या है, आत्म प्रेरणा जिसको सेल्फ मोटिवेशन है बोलते हैं। क्या मतलब आत्म प्रेरणा क्या, जिसको सेल्फ मोटिवेशन, बिना बाहरी दबाव के समय को आगे बढ़ाना ही सेल्फ मोटिवेशन होता है। इसलिए सेल्फ मोटिवेशन तो कभी अंदर से ख़त्म नहीं होने देना है। आत्म प्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाती है। प्रश्न 14, सहकार्य जिसको कोऑपरेशन बोलते हैं। सहकार्य का मतलब क्या है, तो सहकार्य का मतलब होता है, सही उत्तर हो जाएंगे आपके ऑप्शन बी, सहयोग और सहभागिता। यही होता है ना। सहकार्य किसी भी सामाजिक या पेशेवर स्थिति में सफलता के लिए आवश्यक गुण है। प्रश्न 15, फीडबैक का अर्थ है। फीडबैक का अर्थ होता है मतलब जानकारी वापस देना। देखो फीडबैक किसी प्रक्रिया या व्यवहार पर प्रतिक्रिया देना होता है जिससे सुधार हो सके। तो मैं आपको सीधा भाषा में समझाता हूँ फीडबैक क्या होता है। जैसे मैं ये वीडियो पर्सनल ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, हर चैप्टर से 20-20 करके। तो आपको कैसा लग रहा है ये प्रश्न, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, आप कमेंट में बताओगे कि अच्छा प्रश्न है, या फिर आप लोग बोल सकते हो अगर अच्छा ना लगे तो ये यूजलेस प्रश्न है, पूछे ही नहीं जाते प्रश्न में, ऐसे आप बता रहे हो और ये बुक गलत बुक से बता रहे हो, तो उसको ही फीडबैक बोला जाता है। मतलब अपना फीडबैक बताना कि अच्छा प्रश्न कैसा है या नहीं है। वैसे आप लोग भी अपना फीडबैक देना मेरा क्वेश्चन का, कि मैं किस तरह का क्वेश्चन लाता हूँ और क्या व्याख्या जो है इस तरह का कोई भी पढ़ाता है, अच्छा फीडबैक ज़रूर देना। या फिर कोई कपड़ा ही लेते हो तो देखते हो ना फीडबैक देते हो, अरे ये कपड़ा अच्छा मैंने इसका दुकान से लिया था तो चलो उसी का दुकान से तुम भी खरीदना। अधिकतर ये फेस्टिवल सब में होता है, उसी को फीडबैक बोलते हैं। प्रश्न 16, ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या महत्वपूर्ण है। ऑब्जर्वेशन के दौरान क्या महत्वपूर्ण है, ध्यानपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण देखना। ध्यानपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण देखना, है ना। वैज्ञानिक अवलोकन उद्देश्यपूर्ण और सावधानी पूर्वक किया जाता है। मैंने बोला था ना अभी, कितना अच्छा खासा एग्जांपल दिया था कि ऑब्जर्वेशन स्किल का मतलब क्या होता है, कि ये अधिकतर तब होता है जब शादी वादी में होता है। मैंने शायद चैप्टर नंबर इसी 9 में ही दिया था, यानी तो 8 में दिए बोले होंगे कि ऑब्जर्वेशनल स्किल में वही होते हैं। अधिकतर ये जो ना शादी में होता है, जब देखने के लिए जाता है लड़की वाले या लड़का वाले के लिए। प्रश्न 17,
कौन सा कौशल परामर्शदाता के लिए अत्यंत आवश्यक है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे सहानुभूति। सहानुभूति, हाँ, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर है ना। परामर्शदाता को दूसरे की भावनाओं को समझने और सम्मान देने की क्षमता होनी चाहिए, इसलिए इसी को बोलते हैं सहानुभूति। प्रश्न 8, आत्मनियंत्रण जिसको सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है किससे संबंधित है? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे अपनी भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रण करने की क्षमता को ही सेल्फ नियंत्रण कहते हैं या फिर सेल्फ कंट्रोल कहते हैं, मतलब आत्म कंट्रोल। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में संतुलित रखता है, और ये जो है ना सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मोटिवेशन सबके अंदर होना चाहिए। कहीं पर भी होता है ना कि गुस्सा मत करो, इतना गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। अधिकतर आप लोग घर में सुने होंगे, यदि आप ज़्यादा गुस्सा करते होंगे तो अपनी मम्मी पापा के सामने ये बात अधिकतर मम्मी ही आपको बोल भी सकता है कि इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसी को सेल्फ नियंत्रण अपने आप में पैदा करो। प्रश्न 19, संप्रेषण बाधा। संप्रेषण बाधा बोले तो कम्युनिकेशन बैरियर का मतलब होता है बाधा का एक उदाहरण है। तो ये का एक उदाहरण क्या? भाषा की गलतफहमी। भाषा की गलतफहमी ही कम्युनिकेशन बैरियर का एक उदाहरण है। जैसे कि मैं किसी को अपना देसी लैंग्वेज में गरिया दूँ या फिर देसी लैंग्वेज में उससे अच्छा ही बात कहूँ। जैसे एगो कौन सा वर्ड है उसमें जो है ना, एक वर्ड है लेकिन मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग सर्च कर लेना। एक गाली वर्ड टाइप का जो कि आर से होता है, गाली टाइप का, उसमें जो है ना उसका मतलब वो नहीं होता गाली, उस देश में उसका भाषा कुछ और है, उससे इज्जत मिलना, वो दिस दैट, वो इस टाइप का। खैर आप लोग अच्छा से समझ जाना कि गलत भाषा को गलत वे में ले लेना। जैसे एस होल होगा, जैसे आप लोगों ने पंचायत अगर देखे होंगे तो सीरीज में फर्स्ट सीजन में ही एस होल बोला जाता, तो उनमें जो है कि दूल्हा उसका गलत मीनिंग निकालता है, लेकिन उसका मीनिंग एक और भी होता है, चुतिया। तो उसका कहना होता है कि मैंने ये था कहा था, है ना। प्रश्न 20, मनोवैज्ञानिक कौशलों का समग्र उद्देश्य क्या है? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे व्यवहारिक रूप से बेहतर व्यक्ति बनना, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर है ना। मनोवैज्ञानिक कौशल व्यक्ति को आत्म जागरूक, संवेदनशील और सामाजिक रूप से सक्षम बनाते हैं। तो ये था लास्ट चैप्टर साइकोलॉजी, मतलब चैप्टर नंबर 9 का। तो मैंने टोटल बनाया चैप्टर नंबर 1 से 9 तक। आप लोगों ने नहीं देखे तो ज़रूर देखना सारा चैप्टर, और मैं वादा करता हूँ अगर आप लोगों ने पूरा देख लिया चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक और सबका 20-20 क्वेश्चन वो भी व्याख्या के साथ, तो 2 नंबर वाले प्रश्न तो आपके सारे के सारे सॉल्व होंगे ही, और मतलब 100% जो कि ऑब्जेक्टिव पूरा ही सही होगा। जितना पूछते हैं उतना सही होंगे, मतलब 100% बोले तो उतना पूरा ही सही हो जाएंगे। और ये तो 2 नंबर वाले तो आप सही भी बना ही सकते जितना भी अगर व्याख्या पढ़ते तो। और अपना वैल्यूबल फीडबैक ज़रूर देना पूरा साइकोलॉजी का चैप्टर 1 से लेकर 9 तक कि कैसा लगा आप लोगों को क्वेश्चन। तो चलो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किए हो तो अभी तक, और हाँ, लाइक करना तो भूल ही नहीं सकते हो यार तुम लोग। और उसके बाद क्या बोलते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर। और हाँ, मैंने इसी तरह से और सब भी सब्जेक्ट का अपलोड किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, होम साइंस और हिंदी इंग्लिश का, तो आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल में, सबका प्ले लिस्ट बना हुआ, तो आप लोग ज़रूर जाकर देखना। चलो मिलते हैं, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।